लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने इंटरवल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इंटरवल्स के ऊपर कोई सेपरेट एग्जांपल नहीं होते बेटा, वो तो सेट्स है। ठीक है, इंटरवल जो होती है वो सेट्स होती है, हमने देखी है। अब इंटरवल्स के बाद में जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है इनइक्वालिटी। जब मैं इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ रूल्स अभी इस क्लास के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा, और फिर उसके बाद जो एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो उसके अंदर आपको इंटरवल्स का रोल दिखेगा कि किस तरीके से एग्जाम्पल्स के अंदर इंटरवल्स आती है, और उसका मतलब आपको अगर नहीं पता है तो क्या दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो जो पहली क्लास हमने देखी, जो इसके पहले वाली क्लास देखी इंटरवल्स की, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है आपको जब इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी और एग्जाम्पल स्टार्ट करूंगा, और आगे भी आप जब भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हर जगह पर इनइक्वालिटी आएगी। ठीक है, तो इंटरवल से रिलेटेड एक और छोटी सा नोटेशन मैं आपको यहां पर बता दूं कि इंटरवल्स में आप हमने देखा कि हमारे पास एक क्लोज्ड इंटरवल होता है, एक ओपन इंटरवल होता है, और सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन इंटरवल होता है। तो यहां पर अगर मैं ऐसे लिखता हूं बेटा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी, अगर मैं लिखता हूं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा बी, ठीक है, अगर मैं लिखता हूं x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज्ड या फिर कह सकते हो सेमी ओपन, और मैं लिखता हूं x बिलोंग्स टू सेमी ओपन क्लोज्ड। ठीक है, ये चार वेरिएशन है हमारे पास सेट्स में या इंटरवल्स में, और इनका क्या मतलब होता है ये आप लोग भली भांति जानते हो। अब x ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू वाला होता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं 2 मिनट के लिए छुपा दूं तो आप इसको पहचानते हो, ये क्लोज्ड इंटरवल है। इसका क्या मतलब होता है, ये सेट है। कैसा सेट है, तो a एंड b आर टू रियल नंबर्स, a छोटा है b से, और a एंड b इन दोनों को इंक्लूड कर कर और इन दोनों के बीच में फंसे हुए जितने नंबर है इसका ये सेट है। ठीक है, इस सेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b का मतलब क्या होता है, x इज अ वेरिएबल। तो इस सेट के अंदर का कोई भी नंबर आप लेते हो तो उसको x कहा जा रहा है। बात समझ रहे हो, मतलब x बिलोंग्स टू a कॉमा b का क्या मतलब होता है ये आपको एग्जाम्पल में आगे दिखेगा, इसलिए मैं अभी आपको इसका मतलब समझा रहा हूं कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b का मतलब क्या है कि इस इंटरवल में से, इस सेट में से कोई भी नंबर आप ले रहे हो तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कि x बिलोंग्स टू a कॉमा b मतलब x जो है आपका वो इस इंटरवल से आ रहा है, इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, इस इंटरवल में स्थित है, मतलब इस इंटरवल के बीच के, मतलब x क्या क्या वैल्यू ले सकता है। चलिए मैं ऐसे पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ x बिलोंग्स टू 1,5 क्लोज्ड इंटरवल, अब 1,5 इंटरवल कैसे होती है रियल लाइन पर, ये आपका 1 है मान लेते हो, ये 5 है। ठीक है, तो क्लोज्ड है तो इसको डार्क करेंगे, ये आपका क्लोज्ड इंटरवल हुआ। अब x बिलोंग्स टू 1,5 का मतलब क्या होता है, इंटरवल क्लोज्ड है। इसका मतलब क्या कि x जो वैल्यू लेगा वो कौन कौन सी होगा, तो x सबसे पहले वैल्यू ले सकता है 1, फिर x 1 और 5 के बीच की कोई भी वैल्यू लेगा, जैसे x ले सकता है 1.5, x ले सकता है 1.7, x ले सकता है 2, x ले सकता है 3, फिर 2 और 3 के बीच के कोई भी नंबर ले सकता है 2.001, फिर x ले सकता है 5। अब अगर x बिलोंग्स टू 1,5 कहा है तो मैं x इज इक्वल टू 7 ले सकता हूँ क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि 7 इस सेट का मेंबर ही नहीं है, तो x का वैल्यू 7 होगा, नहीं होगा। तो जब मैं कहता हूँ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,5 तो इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो कुछ ये है, या तो जब, मतलब आप समझिए, जब मैंने ये लिखा है कि x बिलोंग्स टू 1,5 तो इसका मतलब होता है दैट x कैन टेक वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। समझ रहे हो बात को, मतलब आपका जो x है वो 5 या 5 से छोटी वैल्यू ले सकता है, या फिर 1 और 1 से बड़ी वैल्यू ले सकता है। तो ये मीनिंग होता है इस बात का। तो सेम मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b का मतलब होता है दैट x इज लेस देन और इक्वल टू b एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। समझ आई बात, तो ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अब जब बात करते हैं ओपन इंटरवल की, तो इसके लिए अगर आप, इसका क्या मतलब होगा कि x आ रहा है a कॉमा b का मतलब क्या, a और b दो नंबर है आपके पास रियल लाइन के ऊपर के, लेकिन ये दोनों इंक्लूड है क्या इस सेट के अंदर, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बबल बनाया और डार्क किसको करूँगा, इन दोनों के बीच को। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपका जो x है वो वैल्यू b की नहीं ले सकता, b से छोटा है x और x बड़ा है a से। फॉर एग्जाम्पल अगर पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेना है तो अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, अगर x इस इंटरवल से आ रहा है 1,5 ओपन इंटरवल से आ रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपका x का वैल्यू 2 हो सकता है,
x का वैल्यू 2.7 हो सकता है, x का वैल्यू 3 हो सकता है, x का वैल्यू 4 हो सकता है, x का वैल्यू 4.9999 हो सकता है, लेकिन आपका x 1 नहीं है और आपका x 5 भी नहीं होगा। और 1 और 5 के इधर वाले और 1 के इधर वाले तो होंगे ही नहीं। बात समझ रहे हो? तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,5 का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पर अगर मैं 1 मानता हूँ और यहाँ पर 5 मानता हूँ तो आपका x जो है वो 1 और 5 वैल्यू नहीं ले सकता, उसके बीच वाली कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो जब हम कहते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,5 तब उसका मतलब होता है दैट our x can take any value in between 1 and 5 but x cannot be equal to 1 and x cannot be equal to 5। लेकिन इधर वाले में देखेंगे तो यहाँ x 1 और 5 दोनों वैल्यूज ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल था, दैट इज दोनों भी इंक्लूडेड थे। तो ये उसका बेसिक मतलब होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना आप लोग, ये जो नोटेशन है ये ये और ये दोनों चीजें सेम है, लिखने का फर्क है। मतलब मैं ही हूं। अब अगर मान लो कि मेरे दो नाम हैं, मेरे को ओशो इस नाम से पहचानते हैं, मेरे को कुछ और नाम से भी पहचाना जा सकता है अगर मेरे को बचपन से उस नाम से बुला रहे हैं, कुछ निकनेम भी होता है। तो दो नाम है लेकिन व्यक्ति एक ही होता है। उसी प्रकार से चीज़ एक ही है, बस इस एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस एक तरीके से, मतलब तो वही है। बेसिकली इसका क्या मतलब होता है वही यहाँ पर लिखा जा रहा है समझ में आने के लिए, ठीक है। तो ये मतलब ये होता है, उसी तरीके से ये मतलब ये। तो अगर आपको ऐसा दिया है तो समझ लेना ये है, ऐसा दिया है तो समझ लेना ये है। तो इसी को अलग नोटेशन में ऐसा दिखाया जा रहा है। आगे बढ़ते, इसका क्या मतलब होता है? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a, b का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपका x b की वैल्यू नहीं ले सकता क्योंकि इधर ओपन इंटरवल है, दैट इज x इज स्ट्रिक्टली लेस देन b। देखिए जो भी एंड पॉइंट का वैल्यू x नहीं ले सकता वहां पर स्ट्रिक्टनेस आता है। यहाँ पर a और b दोनों भी वैल्यूज x को दी जा सकती है तो स्ट्रिक्टली नहीं है, लेस देन और इक्वल टू है। यहाँ आपका x a और b दोनों वैल्यू नहीं ले सकता, इसलिए x इज स्ट्रिक्टली लेस देन b है एंड x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a है, ठीक है। यहाँ अगर देखेंगे तो x यहाँ ओपन इंटरवल b के पास है तो x b की वैल्यू नहीं ले सकता, b से छोटी ले सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्लोज्ड है तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल a। अगर पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखना है तो मैं कह सकता हूँ x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 कॉमा ओपन 5। तो इसका क्या मतलब हुआ दैट x कैन टेक वैल्यू 1 देन x कैन टेक वैल्यू 2 बट x कैन नॉट टेक वैल्यू 5। दैट मीन्स योर x लाइज बिटवीन 5 एंड 1, लेकिन इन दैट वे x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5 एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ आई बात? और लास्ट ये वाला जो है तो यहाँ ओपन है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ दैट x इज ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a। मतलब हमारा x जो है वो a की वैल्यू नहीं ले सकता लेकिन ये b की वैल्यू ले सकता है, दैट इज लेस देन और इक्वल टू b। समझ आई बात? अगर पर्टिकुलर एग्जांपल देखना है तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 ओपन 1 एंड क्लोज्ड 5। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दैट आवर x कैन नॉट टेक वैल्यू 1, तो x कैन टेक वैल्यू ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड है तो x 5 भी हो सकता है और 5 से छोटा हो सकता है। तो ये कुछ छोटी सी बातें थी जो कल के लेक्चर में ही बतानी चाहिए थी, लेकिन ठीक है इसको ऐड करेंगे, इसको समझेंगे आप, ठीक है। इंटरवल में आप इसको लिखेंगे। तो ये हुआ बेटा इंटरवल के बारे में। अब आगे बढ़ते हम लोग देखेंगे इनइक्वालिटी को, ठीक है। सो इनइक्वालिटी में कुछ रूल्स है जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है तो वो भी मैं बताऊंगा, और कुछ है जो पता नहीं है तो वो समझेंगे, और फिर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। क्या होता है ना, जब हम एग्जाम्पल देखते हैं ना तो और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। सिर्फ थ्योरी पढ़ना और एग्जाम्पल लेके पढ़ना दोनों में फ़र्क है। मतलब सिर्फ थ्योरी पढ़ाई तो ठीक है, बातें समझ में आ रही है, लेकिन अगर उसी के ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं तो वो चीज़ और अच्छे से समझ में आती है। तो इनइक्वालिटी अगला टॉपिक है हमारा, आप लोग हेडिंग दे सकते हो, दैट इज़ इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले सिंपल इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं, ठीक है। सिंपल इनइक्वालिटीज़ की रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी क्या कहते हैं, ठीक है। रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, सबसे बेसिक पहला रूल कि जब मैं कहता हूं a इज लेस देन और इक्वल टू b, अब जब मैं a और b की बात कर रहा हूं तो हमेशा याद रखना मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं, हम पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं लेते क्योंकि हम रूल बता रहे हैं। जब भी रूल बताया जाता है तो वेरिएबल की बात होती है, मतलब वेरिएबल लेना पड़ता है क्योंकि हर एक नंबर के लिए ये रूल अप्लाई करता है। तो जब मैं a और b कह रहा हूँ तो हमारा a एंड b कहाँ से आ रहा है? सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहा है, बात को समझना। तो कोई भी दो रियल नंबर के लिए ये आप अप्लाई कर सकते हो। सो ऑल दीज इनइक्वालिटी, इसके अंदर जितने भी हम लोग नंबर्स लेंगे तो वो
मतलब ये जनरल रूल्स है तो सारे नंबर्स के लिए अप्लाई होते हैं। जैसे अब यहाँ पर जो मैं कहने जा रहा हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि कोई एक नंबर दूसरे नंबर के से छोटा और बड़ा, इस सिंबल का क्या मतलब होता है ये यहाँ पर बताया गया है पहले प्रॉपर्टी के अंदर, कि जब मैं कहता हूँ कि a इज लेस देन और इक्वल टू बी, तब इसके अंदर दो मीनिंग्स छुपे हुए हैं। सो व्हेन वी राइट a इज लेस देन और इक्वल टू b, दिस इंप्लाइज दैट a इज स्ट्रिक्टली लेस देन b और a इज इक्वल टू b। बात समझ आई आपको? जब हम कहते हैं कि a इज लेस देन और इक्वल टू b, तो इसका मतलब होता है या तो आपका a स्ट्रिक्टली लेस देन b होगा या फिर a b के बराबर होगा। तो दो चीज़ें छुपी हुई है आपकी, ठीक है? तो समझेंगे इस बात को। अगर इसके पहले भी आपने ये चीज़ देखी होगी, तो अगर आपके जहन में ये मतलब था तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं था तो समझेंगे अभी। जब भी इन जनरल दिया हुआ रहता है कि दो नंबर से एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है, तो ये दोनों इसका मतलब इसके अंदर ये दो चीज़ आती है कि आइदर a इज लेस देन b और a इज इक्वल टू b, ठीक है? अब दूसरा रूल आता है जो कि बहुत ही बेसिक रूल है। जैसे मान लो कि अगर a लेस देन b है एंड b लेस देन c है, तो बेटा दिस इम्प्लाइज कि a मस्ट बी लेस देन c, और इसको कहा जाता है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ठीक है? इसको कहेंगे हम लोग ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, समझ रहे हो? तो अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है दूसरा तीसरे से छोटा, ये समझने में भी बहुत आसान है, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो, ठीक है? तो ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। चलिए आगे देखेंगे कौन सी है, ठीक है? तो एक इनइक्वालिटी आपके पास दी है, ये भी आप लोगों ने पढ़ी होगी स्कूल के अंदर, कि अगर a इज लेस देन b है आपके पास, या फिर a इज ग्रेटर देन b ले लो, कोई भी ले लो, मतलब एक इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी में लेस देन आ सकता है, ग्रेटर देन आ सकता है, दोनों भी मतलब छिपे हुए होते हैं। मैं इसको कह सकता हूँ कि a इज लेस देन b, या फिर कह सकता हूँ b इज ग्रेटर देन a। तो किसी भी एक के लिए बताया तो बाकी के लिए अप्लाई होता है। जैसे अब यहाँ हमारे पास दो नंबर है जिसके अंदर एक छोटा है दूसरे से, ठीक है? तो वी हैव a इज लेस देन b। अब बात करनी है हमें कि क्या होगा अगर मैं दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन जब मैं दोनों तरफ नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो दोनों में क्या फ़र्क होगा? बात समझ रहे हो आप? तो ये हमें समझना होगा कि अगर हमारे पास a इज़ लेस देन b है एंड a इज़ लेस देन b है, तो सबसे पहले तो एडिशन की बात करते हैं। अगर मैं दोनों साइड्स में, ये एक साइड है दूसरा ये साइड है, अगर मैं दोनों साइड में सेम नंबर ऐड करता हूँ या फिर दोनों साइड से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो इस इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब समझ लो, फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि जैसे a इज लेस देन b है, तो अगर मैं मान लो कि a प्लस d करता हूँ और यही सेम नंबर राइट हैंड साइड में भी ऐड करता हूँ, तो जब मैं इसके अंदर एक नंबर ऐड कर रहा हूँ और उसके अंदर भी सेम नंबर ऐड कर रहा हूँ, तो ये इनइक्वालिटी एज इट इज रहती है, ऐसे ही रहती है, ठीक है? जैसे 2 इज लेस देन 3 है, अगर मैं दोनों तरफ 5 ऐड कर दूं, तो बिल्कुल सोचना नहीं है, ये इनइक्वालिटी ऐसी। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि जो पहले कैसे कहेंगे इसको, कि जो पहले हो रहा था वही बाद में भी हो रहा है, अगर आप कोई चेंज भी करते हो। मतलब ऐसा मान लो कि पहले 2 इज लेस देन 3 था, अब आपने दोनों साइड में 5 ऐड कर दिया, तो क्या 2 लेस ही रहेगा या फिर कुछ और चेंज होगा? तो जब भी आप इनइक्वालिटी के अंदर कोई सेम नंबर दोनों तरफ से ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो वो इनइक्वालिटी पहले जैसी थी वैसी रहती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि उल्टी हो रही, चेंज हो रही है इनइक्वालिटी। जैसे यहाँ पर दोनों साइड में 5 ऐड कर दिया तो ठीक है, ये नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन उसी प्रपोर्शन में ये भी नंबर बढ़ेगा, तो इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगी। मतलब ऐसे नहीं होगा कि पहले 2 3 से छोटा था, अब आपने दोनों तरफ 5 ऐड कर दिया तो फिर 2 बड़ा, मतलब इधर का जो भी नंबर आएगा वो बड़ा हो जाएगा इधर वाले से, ऐसे नहीं होगा। तो ये बेसिक रूल है, इसको ध्यान में रखना कि व्हेनेवर वी हैव सम इनइक्वालिटी एंड इफ यू ऐड सेम नंबर ऑन बोथ द साइड्स, देन द इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, ठीक है? ये तो हुआ अगर आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट एक ही बात होती है, ठीक है? फोर्थ प्रॉपर्टी आती है बेटा कि अगर मान लो a इज लेस देन b है। अब मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ। अब हम जैसे हमने दोनों तरफ सेम नंबर ऐड किया, वैसे अगर मैं दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा? क्या इनइक्वालिटी वही रहेगी या चेंज होगी? तो इसके लिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास है 2 इज लेस देन 3। अब मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 2 इंटू 5 और 3 इंटू 5,
तो मैं अभी बीच का साइन डिसाइड नहीं करूंगा, ठीक है। तो 2 इंटू 5 कितना होगा बेटा 10, और 3 इंटू 5 कितना होगा 15। इसका मतलब पहले जो था वही हुआ है, पहले लेफ्ट हैंड साइड छोटी थी राइट हैंड साइड से, आपने दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर भी वही हुआ है। इनइक्वालिटी चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही है। लेकिन अभी इसी एग्जाम्पल में मैं अगर ऐसे करूँ, मेरे पास 2 इज लेस देन 3 है, अब मैं 5 की जगह -5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है -10 एंड -15। लेकिन हमें पता है कि -10 बड़ा होता है -15 से। नंबर लाइन के ऊपर आपको पता है कि जैसे जैसे ये ओरिजिन होता है, मतलब 0 होता है, जैसे आप 0 से राइट में जाएंगे तो नंबर बढ़ते जाते हैं, और लेफ्ट में जाएंगे तो नंबर छोटे होते जाते हैं। तो यहाँ पर होता है -10, यहाँ होता है -15। तो -10 के लेफ्ट में -15 है, मतलब आप लेफ्ट में जाएंगे तो नंबर छोटे होते जा रहे हैं, मतलब -15 छोटा है -10 से। तो हो क्या रहा है, हमारे पास ये था कि 2 छोटा है 3 से, मतलब ये वाली साइड का नंबर छोटा था इस वाले साइड से, लेकिन आपने नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। क्या मतलब होता है रिवर्स होगी? पहले ये वाला साइड छोटा था, अब ये वाला साइड बड़ा हो गया। तो ये चेंज ध्यान में रखना है। तो इसको जनरल में कैसे लिखेंगे? तो मेरे पास ए इज लेस देन बी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इन जनरल कि के ए इज लेस देन के बी, और के क्या है? कोई भी रियल नंबर, इफ के इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब समझिए, आपके पास ए, इसके बाद वाली बात बता रहा हूँ मैं, रूल यहाँ से यहाँ लिखना है, ये बीच का एग्जाम्पल है। अगर आपने लिखा है कि ए इज लेस देन बी, देन if a is less than b, then if a is less than b, then ka is also less than kb, लेकिन कब? अगर k greater than 0। इसका क्या मतलब होता है कि आपके पास कोई भी एक इनइक्वालिटी दी है, अगर आप दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी में चेंज नहीं होगा। लेकिन कब नहीं होगा? अगर जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तभी जाके जैसी इनइक्वालिटी थी वैसी रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हुआ था, 2 छोटा था 3 से, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नया प्रोडक्ट मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड का वही छोटा रहेगा इससे। लेकिन मतलब समझ रहे हो ना कि पहले जो छोटा था, जो साइड छोटी थी वही साइड बाद में भी छोटी आ गई जब आपने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो जब आप इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, लेकिन आप अगर इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर a इज लेस देन b था, तो इफ a इज लेस देन b देन ka इज लेस देन kb। व्हाट इज k? k इज एनी नंबर, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना तो k पकड़ लिया। लेकिन k अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी, मतलब जैसे लेस देन था तो लेस देन ही हो गया। लेकिन ka एंड kb, सो दिस इनइक्वालिटी रिवर्स, पहले ऐसी थी फिर ऐसे होगी, मतलब पहले a छोटा था अब ka बड़ा हो गया है इससे। तो ये कब होता है? जब आपका k लेस देन 0 होता है, मतलब आपका k नेगेटिव नंबर होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप दिए गए इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। समझे बात को? तो ये मैंने जितनी भी इनइक्वालिटीज़ के आपको रूल्स बताए, ये चारों के चारों, तो ये आप लोगों ने पहले ही स्कूल्स के अंदर पढ़ रखे हैं, ठीक है। बस इसको मैंने रिवाइज किया, तो आप लोग इसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब इसके बाद के जो रूल्स हैं ये थोड़े से अच्छे रूल्स हैं, मतलब शायद स्कूल में आपने नहीं देखे होंगे, पता नहीं, देखे भी हो सकते हैं, लेकिन ये अब तक जो मैंने बताया ये बहुत ही बेसिक थे बेटा, ये बहुत से बच्चों को पता ही थे। लेकिन अब यहाँ से आगे जो मैं बताऊँगा तो उसमें अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो कम होती जाएगी, मतलब ये रूल्स पता होने वाले स्टूडेंट्स की जो नंबर से वो कम होगा। तो बहुत कम बच्चों को ये चीज़ें पता होती है, और ये पता होनी चाहिए क्योंकि आगे जाके हमें काम में आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल क्या है मेरे पास? नेक्स्ट रूल देखिए मेरे पास ये है कि अगर a इज लेस देन b है, ठीक है, तो होता क्या है? इफ a इज लेस देन b देन पहली बात, देन नंबर 1 a रेज टू r इज ऑल्सो लेस देन b रेज टू r, लेकिन कब? व्हेन r इज ग्रेटर देन 0। एंड नंबर दूसरी चीज, a रेज टू r ग्रेटर होगा b रेज टू r से, लेकिन कब? व्हेन r इज लेस देन 0। इसका मतलब समझिए कि आपके पास 2 नंबर्स है और उनके बीच का रिलेशन दे रखा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो अगर आप उन नंबर्स को किसी पावर में रेज करते हो, पहले आपके पास था कि a एक नंबर है b दूसरा नंबर है, तो a छोटा है b से, अब आपने a को रेज कर दिया टू द पावर r और b को रेज कर दिया टू द पावर r, तो क्या ये इनइक्वालिटी एज इट इज रहती है? रहती है, लेकिन कब? जो आप रेज कर रहे हो उनको, वो अगर पॉजिटिव नंबर है तो। और ये इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है, मतलब लेस देन की जगह ग्रेटर देन साइन आ जाता है जब आप उन्हीं नंबर्स को रेज टू आर कर रहे हो लेकिन वो नेगेटिव नंबर है। अब ये आपको ऐसे नहीं समझेगा,
अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास है 2 इज लेस देन 3। अब मैं 2 को रेज कर रहा हूँ, 2 रेज टू 2 करता हूँ, और सेम इसको भी रेज टू द पावर, इसको भी 2 पावर से रेज करता हूँ। तो 2 रेज टू 2 क्या होता है 4, 3 रेज टू 2 क्या होता है 9। तो क्या 4 9 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। मतलब पहले 2 3 से छोटा था, अब आपने 2 को किसी पावर तक रेज किया, उतने ही पावर तक यहाँ के नंबर को रेज किया, तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहती है। फिर आप 2 की जगह 100 क्यों ना लिखो, 2 रेज टू 100 लिखो, 3 रेज टू 100 लिखो, फिर भी ये इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। लेकिन बेटा इससे उल्टा, अगर आपके पास 2 रेज टू 3 दिया है और आप 2 रेज टू -2 करते हो, ये जो r था ना आपका पहले आपके पास यहाँ r2 था ना, तो ये आपका r पॉजिटिव था, दैट इज ग्रेटर देन 0 था। तो जो आप जितने पावर में उसको रेज कर रहे हो वो अगर पॉजिटिव पावर है तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी, लेकिन वो पावर अगर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी कैसे हो जाएगी? सो 2 रेज टू -2 क्या होता है? इसको आप लिखेंगे 1/2 रेज टू 2, लॉज ऑफ इंडाइसिस। तो 1/2 रेज टू 2 होता है 1/4, इसको आप लिखेंगे 1/3 रेज टू 2, और ये होता है 1/9। तो बेटा यहाँ अगर आप देखेंगे तो 1/4 तो ग्रेटर है किससे? 1/9 से। बिल्कुल, मतलब समझ नहीं आ रही बात? देखिए 1/4 और 1/9 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन से। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या? 0.1 में इनका वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अगर आप मैं 0 से लेकर तो 1 तक के 9 इक्वल पार्ट्स करता हूँ, दैट इज 1/9, 2/9, ऐसे करते करते 9/9 मतलब 1, ठीक है। तो 1/4 कहाँ पर है और 1/9 कहाँ पर है? 1/9 पहला वाला डिवीजन है, और अच्छा 1/4 और 1/9 है क्या? ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं समझते, इसको ऐसे समझते हैं। 1/4 को आप सीधा डेसिमल में लिखिए, तो ये हो गया 0.25, ठीक है। और 1/9 का मतलब क्या होता है? 1/9 का क्या मतलब होता है कि 0.1, सॉरी 0.1। तो इनमें से कौन बड़ा है? 0.25 बड़ा है। आप सीधा भी समझ सकते हो कि 1/4 इज ग्रेटर देन 1/9 का मतलब क्या? कोई भी एक चीज़ है जिसके 4 इक्वल पार्ट किए जा रहे हैं और उसमें से एक लिया जा रहा है, और उसी चीज़ के 9 इक्वल पार्ट किए जा रहे हैं, उसमें से एक लिया जा रहा है, तो कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। समझ रहे हो बात को? एक आपके पास सर्कल है, मान लेते हैं एक बिस्किट है, ठीक है। इस बिस्किट के 4 इक्वल पार्ट किए और उसमें से एक लिया, तो ये हो गया 1/4। लेकिन इसी बिस्किट के अगर आप 9 इक्वल पार्ट करते हो, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको थोड़ा और अलग तरीके से काटेंगे और 9 इक्वल पार्ट करेंगे। जैसे मान लो ये 9 हो गया, तो ये इक्वल है ऐसा समझ लेना, तो एक पार्ट हो गया 1/9। तो बताइए ये बड़ा है या ये बड़ा है? तो ऑब्वियसली 1/4 बड़ा है। तो क्या समझे यहाँ से? यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि जब भी आपको कोई इनइक्वालिटी इस तरीके से दी है और आप उस इनइक्वालिटी के अंदर के नंबर्स को किसी पर्टिकुलर नंबर्स के पावर में रेज करते हो, तो क्या होता है? तो रिजल्ट आपके सामने है। जिस नंबर तक आप उसको रेज कर रहे हो वो नंबर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहेंगी, वो नंबर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएंगी। समझे? जैसे मान लो कि मेरे पास 4 इज लेस देन 15 है, तो अगर मैं 4 रेज टू -3 लिखता हूँ और 15 रेज टू -3 लिखना है मुझे, तो यहाँ पर आपको साइन उल्टा करना होगा, ये समझना है, ठीक है। तो ये रूल है। अब आप देख लेना कि इस रूल को आपने इससे पहले पढ़ा था या नहीं, ठीक है। चलिए, तो लिख लिया आप लोग, इसको पॉज करके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट रूल है। ये सारी बेसिक बातें होती है बेटा, इसको यहीं पर समझना होता है, दिमाग में उतारना होता है, ताकि आगे क्वेश्चंस में क्या होता है ना, फिर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में फिर ये चीज़ें बताना नहीं पड़ता है। अगर ये चीज़ें नहीं बताते तो फिर सॉल्यूशन बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट रूल हमारा जो है, नंबर कौन सा था वो आप देख लेना, 4-5 कुछ रूल्स हुए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल है, इसको भी अच्छे से ध्यान में रखना कि अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है a और उसी नंबर का आप रेसिप्रोकल उसके अंदर ऐड कर देते हो, तो इनका जो एडिशन आता है वो मिनिमम 2 होता है, मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है ऑलवेज, ठीक है। यहाँ पर ध्यान में रखना, ओनली इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो मतलब पॉजिटिव नंबर के लिए बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हो कि जैसे आप कोई भी नंबर ले लेना, 1 ले सकते हो, देखो 2 से बड़ा लेंगे तो बड़ा ही आने वाला है, मतलब आपने 5 ले लिया और उसके अंदर उसका रेसिप्रोकल ऐड कर दिया, आप 5 खुद ही 2 से बड़ा है
तो ये इनइक्वालिटी तो हो ही जाए। अब अच्छा एक बात ध्यान में रखना, इस इनइक्वालिटी में दो मतलब है। पहला तो है कि a प्लस 1/a इज ग्रेटर देन 2 और a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो इस इनइक्वालिटी के दो मतलब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब ये वाला कब होगा, जब a का वैल्यू 1 होगा, और ये वाला कब होगा, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। समझे ये बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बेटा। कोई भी रियल नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, दोनों का एडिशन हमेशा 2 से बड़ा ही होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है। इस रिजल्ट को यूज करके अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। और अगर मान लो कि नंबर नेगेटिव है तो क्या होगा, तो a प्लस 1/a इज लेस देन इक्वल टू -2 होगा व्हेन इफ a इज लेस देन 0। मतलब अगर आपका a लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो a प्लस 1/a क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू -2 होगा। समझ रहे हो बात को। अगर आपका a लेस देन 0 है तो मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर लेते हो और उसका रेसिप्रोकल लेते हो तो उनका एडिशन करेंगे तो लेस देन और इक्वल टू -2 होगा। यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी है, आपका जो नंबर है दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन -2 होगा या फिर इक्वल टू -2 होगा। और इक्वल टू -2 कब होगा, व्हेन योर a विल बी -1, ठीक है। तो ये बहुत अहम रूल है जिसको कई सारे एग्जांपल्स में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्क्वेयरिंग एंड इनइक्वालिटी, ठीक है। स्क्वेयरिंग एंड इनइक्वालिटी, इसको पॉज करके लिखना था आपको। इनइक्वालिटी का अगर आप स्क्वायर करते हो तो क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले तो नेक्स्ट रूल जो भी है नंबर दे देना। अगर मेरे पास a इज लेस देन b है तो अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर करता हूं तो क्या इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। सोचना इसके बारे में, सोचो क्या आ रहा है दिमाग में कि अगर a छोटा है b से तो अगर मैं दोनों नंबर का स्क्वायर करता हूं तो क्या ये इनइक्वालिटी सेम रहेगी। मतलब समझ रहे हो, अगर मेरे पास a इज लेस देन b है तो अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर करता हूं, मतलब a का स्क्वायर करता हूं, b का स्क्वायर करता हूं, तो क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। इसके पहले हमने रेज्ड करने का देखा था, पावर कि दिए गए नंबर्स को अगर पावर पॉजिटिव है तो ये ऐसे ही रहेगा, है ना, और पावर नेगेटिव है तो, लेकिन उसके अंदर हमारा कंसिडरेशन क्या था, उसके अंदर कंसिडरेशन ये था कि a और b जो है वो ग्रेटर देन 0 है। बात को समझ रहे हो। वो जो रूल देखा था हमने कि पावर वाला, तो उसके अंदर हमारा ये कंसिडरेशन था कि a एंड b आर, उसके अंदर मैंने लिखा नहीं था लेकिन आप लिख लेना। इसके पहले जो रूल देखा था ना बेटा, इसके पहले देखा था या उससे पहले देखा था, हाँ अभी क्या देखा था हमने, a प्लस 1/a वाला देखा था ना उसके पहले। तो उसके पहले जो रूल हमने देखा था वो क्या था कि अगर a इज लेस देन b है तो a रेस टू r इज लेस देन b रेस टू r होता है, लेकिन कब, जब r ग्रेटर देन 0 है। इतना ही सफिशिएंट नहीं है, इसके अंदर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो a और b है ये दोनों भी पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। मतलब ये जो आपके बेस के नंबर्स है a और b है तो ये इसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर ये रूल बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये जो रूल मैंने बताया है इसके अंदर आपके जो बेस के नंबर से मतलब a और b है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर के लिए ये रूल है। अब आते हैं इसकी तरफ, इसको हटा देता हूँ मैं। अब इसकी तरफ आते हैं कि अगर a लेस देन है b से, अगर a लेस देन है b से, तो जब मैं इस इनइक्वालिटी का स्क्वायर करता हूँ तो क्या इनइक्वालिटी ऐसी रहती है, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा, नॉट नेसेसरीली ऑलवेज। मतलब a लेस देन b है तो हमेशा ऐसे ही आए, स्क्वायर करने के बाद भी लेस रहे, ये ज़रूरी नहीं। आप कहेंगे कैसे, देखिए बहुत सिंपल है। अगर मेरे पास 2 इज लेस देन 3 है तो ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ 9 मिलेगा, तो ये इनइक्वालिटी एज इट इज़ रहेगी। मतलब पहले भी 2 छोटा था 3 से, मतलब ये वाला साइड छोटा था इस वाले साइड से, आपने स्क्वायर किया तभी भी ये वाला साइड इससे छोटा हो गया। अब बात करता हूँ मैं, थोड़ा सा साइन चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं दोनों तरफ नेगेटिव साइन ले लेता हूँ, -2 जो है दैट इज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेता हूँ, दोनों नेगेटिव का भी केस मैं बताता हूँ। -2 इज लेस देन 3 है। अब ये तो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, ये तो नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो -2 इज लेस देन 3 है। अब इसके इनइक्वालिटी में क्या होगा, अब अगर मैं दोनों का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों का स्क्वायर करूँगा तो इसका स्क्वायर कितना आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा 4, और इसका स्क्वायर क्या आएगा 9, तो ये तो सही हो रहा है।
अब अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ -5 ले लेता हूँ। ऑब्वियसली -5 नेगेटिव नंबर है तो वो तो पॉजिटिव नंबर से छोटा ही रहेगा, लेकिन मैं दोनों तरफ का स्क्वायर करता हूँ तो नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव आता है, तो ये 25 आएगा और इसका स्क्वायर 9 आएगा। अब इनइक्वालिटी उल्टी होगी। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जो इनइक्वालिटी दी है ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर करेंगे तो ये इनइक्वालिटी एज इट इज़ रहेंगी। आपको देखना है कि ये दो नंबर्स कैसे है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। देखिए बहुत अभी तो ऐसे भी होता है, जैसे मान लो कि अगर x इज लेस देन, मैंने लिखा है x इज लेस देन 2, अब मुझे दोनों तरफ का स्क्वायर करना है तो क्या होगा, x इज लेस देन 2। अब अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर करता हूँ तो x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। तो अगर x 2 से छोटा है तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो 4 से छोटा होगा, ये बात तो तय है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम। मैंने क्या लिखा है बेटा कि अगर x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2 है मेरे पास, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि x स्क्वायर इज लेस देन 4, ऐसे बोला जा सकता है क्या? इसके बारे में देखिए, ये सही नहीं है। क्यों? देखिए हमारे पास x जो है वो वैल्यू ले रहा है लेस देन 2, नंबर लाइन है ये 0 है, यहाँ मान लेते 2 है, 2 से हर एक छोटी वैल्यू आप x को दे सकते हो, तो ठीक है। तो आपने दे दी 1, आपने ले ली x की वैल्यू 1, तो x का स्क्वायर किया तो 1 मिला। आपने x की वैल्यू ले ली 0, x का स्क्वायर किया वो मिल गया आपको कितना, 0। फिर आपने x की वैल्यू ली -1, तो x का स्क्वायर किया तो 1 मिला। फिर आपने x की वैल्यू ली -5, तो x का स्क्वायर किया तो 25 मिला। समझ रहे हो? अब अगर देखा जाए तो ऐसे आप x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो -∞ तक, लेकिन आप 0 से छोटे जितने भी नंबर लेंगे तो उनका स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैं लिख रहा हूं कि x इज लेस देन 2 और मुझे इस इनइक्वालिटी में स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करना है, तो मैं नीचे क्या लिखूंगा? क्वेश्चन क्या आता है, मतलब क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं कभी भी आगे कहीं पर भी लॉग में करेंगे कहीं पर भी करेंगे, कि अगर x इज लेस देन 2 है तो अगर मुझे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करना है तो मैं नीचे क्या लिखूंगा, SQUARING, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करता हूं, तो बताइए क्या होगा नीचे। तो इन जनरल जैसे हमारा माइंड सेट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा x छोटा है 2 से तो दोनों का स्क्वायर कर दो, तो x स्क्वायर भी छोटा हो जाएगा 4 से। बेटा बस यहीं पर गलती हो गई। क्यों? क्योंकि अगर x छोटा है 2 से तो जरूरी नहीं कि उसका स्क्वायर छोटा होगा 4 से। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए x छोटा है 2 से, इसका मतलब x कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है, तो x की वैल्यू 0 भी होगी और 0 का स्क्वायर तो 0 आता है, x की वैल्यू 1 भी होगी और उसका स्क्वायर तो 1 आता है। मतलब क्या हुआ, अगर x छोटा है 2 से तो x का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, वो बड़ा होगा 0 से, और 0 भी हो सकता है। सो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बात समझ रहे हो आप? x अगर छोटा है 2 से तो x का स्क्वायर, क्योंकि x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, x 0 ले सकता है तो x का स्क्वायर 0 होगा। इस इनइक्वालिटी का मतलब समझते हो, x इज लेस देन 2, इसका मतलब x वैल्यू ले रहा है 2 से छोटी, तो x 2 से छोटी कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, कोई भी ले सकता है। अगर अब देखना इसके इधर तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, अगर x ने ले लिया -100 तो उसका स्क्वायर कितना बन जाएगा, 10,000 बनेगा। तो फिर मुझे क्या लिखना होगा, बात समझ रहे हो? तो ये इनइक्वालिटी है, तो इसका स्क्वायर करने के बाद आपको x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। अब ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। बात बहुत सिंपल है, लेकिन उसके लिए दिमाग क्या चाहिए कि x का वैल्यू आप क्या ले रहे हो, x की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, उसके हिसाब से उसका स्क्वायर क्या बनेगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मान लो कि अगर x है लेस देन -2, अब यहां पर देखना क्या होता है, x लेस देन -2 का मतलब क्या हुआ, आपको मैं बीच बीच में हटा रहा हूं, तो अगर मैं हटाता हूं तो आप लोग पॉज करके लिख लेना, ये ओरिजिन है, ये -1 है और ये -2 है। अब जो हमारा x है वो कौन कौन सी वैल्यू लेगा, लेस देन -2। आपको पता है छोटी वैल्यूज हमेशा लेफ्ट की तरफ जाती है, मतलब -2 से छोटी कोई भी वैल्यू आपका x ले सकता है। अब हमें स्क्वायर करना है दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये तो x स्क्वायर होगा। अब आपको देखना है कि अगर x -2 से छोटी वैल्यू ले रहा है
तो x की वैल्यू कहाँ कहाँ से, अब ये x जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन -2 ले रहा है, मतलब -2 का वैल्यू नहीं ले सकता, ठीक है। तो -2 का वैल्यू अगर नहीं ले सकता तो -2 के बिल्कुल एकदम यहाँ पर का वैल्यू तो ले सकता है, जो कि -2.1 होगा, ठीक है। तो अगर -2 का स्क्वायर आप करते हो तो वो 4 आता है, ठीक है। तो आपका जो एक्स स्क्वायर होगा उसका वैल्यू क्या होगा, अब देखिए वैल्यू तो नेगेटिव है लेकिन स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये तो बात क्लियर है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो जो आपका एक्स वैल्यू लेने वाला है वो नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है। अब अगर आप दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, समझ रहे हो। तो एक्स का वैल्यू कुछ भी लेने दो, -3 लेता है एक्स वैल्यू तो उसका स्क्वायर क्या आ रहा है 9, तो इस इनइक्वालिटी में फिट बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है। हमने क्या लिखा है कि एक्स जो भी वैल्यू लेगा, एक्स ले रहा है -2 से छोटी वैल्यू, तो कोई भी -2 से छोटी वैल्यू ले लो उसका स्क्वायर हमेशा 4 से बड़ा आएगा। अब यहाँ पर आपको 0 से लिखना नहीं था, वहाँ यहाँ का सिचुएशन अलग था, यहाँ का सिचुएशन अलग है, इस बात को समझना होगा। जैसे मान लो कि x का वैल्यू ऐसे दिया है, x इज लेस देन 2 दिया है, ठीक है, और ग्रेटर देन दिया है -1। अब इस इनइक्वालिटी को आपको, और ये जो रिस्पेक्टिव चेंजेस होते हैं, अगर ये लेस देन और इक्वल टू होगा तो नीचे स्क्वायर में भी लेस देन और इक्वल टू आएगा। जैसे मान लो अभी ये लेस देन और इक्वल टू लेते हैं, तो अगर x छोटा है तो नंबर लाइन पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ये 0 है, ठीक है, ये 2 है और ये -1 है। अब अगर हम लोग x स्क्वायर करते हैं तो x बेसिकली कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है, तो x मिनिमम वैल्यू ले रहा है -1, तो इसका स्क्वायर क्या बनता है, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। फिर 0 और -1 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, उसका जो स्क्वायर आएगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब 0 भी x वैल्यू ले सकता है, तो x का स्क्वायर क्या बनेगा 0। तो बेसिकली सबसे पहले आपको देखना है कि आपका x इस इंटरवल के हिसाब से क्या क्या वैल्यू ले रहा है। तो x वैल्यूज ले रहा है -1 से लेकर तो 2 तक की, लेकिन -1 से लेकर तो 2 तक की जो वैल्यूज x ले रहा है उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर जो होता है, तो x का स्क्वायर जो आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा एंड लेस देन और इक्वल टू 4 आएगा, 4 से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि आपका x जो है वो 2 से बड़ी वैल्यू नहीं ले रहा है। बात समझ रहे हो, x नेगेटिव नंबर्स भी वैल्यू ले रहा है लेकिन स्क्वायर में वो नेगेटिव नहीं आ रहा। बहुत इजी है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कि आपका नंबर कौन सी वैल्यू लेता है इससे स्क्वायर को फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता है। इसलिए x अगर -1 और 2 के बीच में आ रहा है तो उसका स्क्वायर जरूरी नहीं कि -1 और 2 के बीच में ही आए। या फिर कई बच्चों को ऐसा लगता है कि x का स्क्वायर करना है ना, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया तो यहाँ 1 लिख देते हैं और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इस इनइक्वालिटी का स्क्वायर करने के बाद बहुत से बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं लेस देन इक्वल टू 4 और -1 का स्क्वायर ये, तो ये गलत हो जाता है। सीधा सीधा ऐसे ही दिमाग में आता है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का मतलब क्या होता है, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, x का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। लेकिन इसके बाद में अगर आप ये आंसर लिखते हो मतलब आपका आंसर गलत हो गया। अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है इस इनइक्वालिटी का तो आपको सोचना होगा कि x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है। तो जब स्क्वायर करेंगे तो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप वैल्यूज इतनी ले रहे हो और स्क्वायर में क्या कर रहे हो, आप उसको 1 और 4 के बीच में ले रहे हो। तो राइट वाला तो जो लिमिट है वो सही आएगा आपका, लेकिन लेफ्ट वाला गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये आपको इनइक्वालिटी का स्क्वायरिंग वाला प्रॉपर्टी है, कि इसको आप हेडिंग दे सकते हो कि स्क्वायरिंग ऑफ इनइक्वालिटी। तो जब दो नंबर्स इनइक्वालिटी में दिए हैं, क्या समझे, कि जब दो नंबर्स इनइक्वालिटी के अंदर आपको दिए हैं तो आपको ये सोचना होगा कि आप उसका स्क्वायर करते हो तो ऑर्डिनरी तरीके से आंसर नहीं लिखेंगे। ऑर्डिनरी तरीका क्या मतलब, x इज लेस देन x इज, हाँ जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल में क्या फ़र्क है बताइए, यहाँ पर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है। तो जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो पॉजिटिव नंबर के बीच में अगर कोई नंबर फंसा हुआ है तो स्क्वायर करूँगा तो बिल्कुल इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो दोनों नंबर अगर पॉजिटिव होते तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा है तो फिर दिक्कत है, समझे। तो ये था इनइक्वालिटी के स्क्वायर के बारे में। और ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं लेस देन के बारे में बात करूँ, ग्रेटर देन के बारे में भी बात हो सकती है। जैसे मान लो कि अगर x है, मतलब लेस देन आ गया तो उसके अंदर ग्रेटर देन भी तो आ ही गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर
इस चीज़ के बारे में आगाह किया जा रहा है, आपको सचेत किया जा रहा है कि बेटा जब इनइक्वालिटी दी जाती है तो उसका स्क्वायर करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन, अब इसके ऊपर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए और राइट डाउन कीजिए, खुद अपने दिमाग से भी एग्जाम्पल्स क्रिएट कीजिए। वैसे एग्जाम्पल में तो आएगा ही है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को अच्छे से ध्यान में रखना। अब इनइक्वालिटी में सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी आती है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। ये सिंपल इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूँ, इसके बाद में एक और इनइक्वालिटी आएगा जिसके अंदर आपको जनरल मेथड होती है, जनरलाइज्ड मेथड ऑफ इंटरवल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, जिनको सॉल्व करना होता है, लेकिन ये सिंपल है तो ये भी ज़रूरी है समझना। तो इनइक्वालिटी के अंदर की लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ रेसिप्रोकल। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल कहा है इन लोगों ने, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। क्या मतलब होता है इसका कि अगर आपको दिया है ए इज लेस देन बी और अगर आपको दोनों तरफ का रेसिप्रोकल लेना है तो क्या ये इनइक्वालिटी ऐसे ही रहेगी। मतलब अगर मुझे 1/a एंड 1/b लिखना है तो ऐसे के ऐसे मैं कर दूं या फिर इसमें कोई चेंज होगा। तो यहाँ पर कई सारे केसेस आते हैं बेटा, इसके बारे में समझना होगा। तो पर्टिकुलर एग्जांपल लेके पहले मैं बताता हूँ, फिर हम जनरलाइजेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2 इज लेस देन 5। ठीक है, अब अगर मैं दोनों तरफ का रेसिप्रोकल करता हूँ दैट इज 1/2 एंड 1 ऐसे लिखना नहीं आता मुझे, उल्टे में हैंडराइटिंग सही नहीं आती। मेरे पास 2 इज लेस देन 5 है, मैंने रेसिप्रोकल लिया। रेसिप्रोकल तो समझते हो ना, उल्टा हो जाना, शीर्षासन है ना। ऐसे हम लोग ऐसे खड़े रहते हैं, अब अगर सर नीचे कर दूँ तो शीर्षासन होता है ना, योगा में किया जाता है। तो ये होता है रेसिप्रोकल नंबर्स में। तो पहले 2/1 ऐसे खड़ा था ये, अब इसको उल्टा कर दिया तो 1 ऊपर चला गया 1/2 और ये 1/5 बन गया। अब पहले इनइक्वालिटी आपके पास ये थी कि 2 इज लेस देन 5। अब आपने क्या किया बेटा, अब आपने रेसिप्रोकल कर दिया। तो क्या मैं इस इनइक्वालिटी को ऐसे के ऐसे लिखूँ या कुछ चेंज करूँ। तो हमेशा याद रखना, जब दो पॉजिटिव नंबर होते हैं और जब आप उनका रेसिप्रोकल करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। रिवर्स का मतलब समझ गए ना, जितना जैसे पहले दिए उससे उल्टा। तो बिल्कुल लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कैसे, देखिए दो तो छोटा होता है 5 से, 2 इज ऑलवेज लेस देन 5, ये तो हमें बात पता है। लेकिन जब हम इसको उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं इनका, तो होता क्या है, वैल्यू बदल जाती है। 2 इज लेस देन 5, लेकिन दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, जो नंबर छोटा होता है उसका रेसिप्रोकल बड़ा हो जाता है। यहाँ 2 छोटा था 5 से, दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया तो जो नंबर छोटा था उसका रेसिप्रोकल बड़ा। देखिए 1/2 का आप डेसिमल में लिखे समझ आएगा 0.5 है, इसको डेसिमल में लिखे समझिएगा 0.2 है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 0.5 है। तो पहली चीज़ क्या ध्यान में रखेंगे कि इनइक्वालिटी के अंदर अगर दोनों भी नंबर पॉजिटिव होते हैं तो उनका रेसिप्रोकल करने के बाद साइन रिवर्स हो जाता है। और यही केस होता है अगर दोनों भी नेगेटिव होते हैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर ऐसे होता कि -5 इज लेस देन -2। अब ये तो हमें पता है कि -5 -2 से छोटा होता है। अब अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो तो -1/5 और -1/2, तो इसमें भी वही चीज़ होती है। तो रूल क्या ध्यान में आएगा कि जब दोनों नंबर्स का साइन सेम होता है, या तो दोनों नंबर्स पॉजिटिव हो या फिर दोनों नंबर्स नेगेटिव हो। समझ रहे हो बात को। अगर दोनों नंबर्स आपके इनइक्वालिटी के अंदर, देखिए ये लेस देन हो या लेस देन और इक्वल टू हो। अब क्योंकि पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहे हैं तो ये लेस देन रहेगा। ठीक है, इक्वल जब होता है तब तो कोई मतलब ही नहीं होता है। इक्वल का तो क्या करेंगे, इक्वल का तो सब कुछ इक्वल ही आता है। रेसिप्रोकल भी लेंगे तो भी इक्वल ही होगा। ठीक है ना। जब मैं a इज इक्वल टू बी बोलता हूँ तो इनवर्ट टेंडो में क्या होता है, दोनों इक्वल ही तो होते हैं, तो कोई मतलब ही नहीं, इसलिए स्ट्रिक्टली इनइक्वल लिया गया है। ठीक है, चलिए तो क्या बता रहा था मैं कि a इज लेस देन b है, तो अगर दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों भी नेगेटिव है, तो जब आप उनका रेसिप्रोकल लेते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। समझे, बिल्कुल आसान है। और इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक पॉजिटिव हो सकता है, दो नेगेटिव। उस वाले सिचुएशन में क्या होगा, तो उस वाले सिचुएशन में इनइक्वालिटी एज इट इज रहती है। जैसे देखिए आपके पास है -2 इज लेस देन 5। अब इसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो बेटा ये नेगेटिव ही रहेगा और ये पॉजिटिव ही रहेगा, और नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है। तो ये बिल्कुल क्लियर रखना
कि जब दो नंबर, जब इनइक्वालिटी के अंदर दो नंबर जो होते हैं, तो एक अगर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो उनका रेसिप्रोकल अगर आप लेते हो तो रेसिप्रोकल लेने के बाद में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। समझ में आई बात? इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये था इनइक्वालिटी के मतलब रेसिप्रोकल के बारे में रूल। यहाँ से आगे ठीक है, ठीक है, हाँ। अब एक और चीज़, ठीक है, एक और चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि जैसे x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b है, ऐसी भी चीज़ें बहुत बार घटित होती है कि x बिलोंग्स टू a कॉमा b। तो बेटा अगर मैं रेसिप्रोकल लेना चाहता हूँ तो 1/x किसके अंदर बिलोंग करेगा? तो 1/x विल बिलोंग्स टू 1/b, 1/a, लेकिन ओनली इफ a एंड b बोथ आर पॉजिटिव। पॉजिटिव या फिर कह सकते हो दोनों का साइन सेम हो, हैव सेम साइन। ओनली इफ a एंड b बोथ हैव सेम साइन, बोथ हैव सेम साइन। अगर 1/x विल बिलोंग टू, अगर डिफरेंट साइन होता है दोनों का, जैसे यहां पर है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आप लोग क्या लिखेंगे? देन रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर विल बिलोंग टू -∞ टू 1/a, ठीक है, एंड यूनियन 1/b टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपका रूल है। तो 1/a जो है वो क्लोज्ड में आएगा और ये भी क्लोज्ड में आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ से इस बात से क्या समझ में आ रहा है? देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, इसको समझते हैं कि ये कह रहा है कि x बिलोंग टू सम इंटरवल। जैसे हम लोग पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं कि x हमारा 1 से 5 के बीच में आ रहा है, मतलब हमारा x 1 से लेकर तो 5 तक का कोई भी वैल्यू ले सकता है, इंक्लूडिंग 1 एंड 5, 1 और 5 भी ले सकता है। ठीक है, तो x वैल्यू ले सकता है 1 एंड 5 के बीच का कोई भी। अब अगर मैं इसके अंदर का कोई भी वैल्यू लेता हूँ, जैसे मान लो कि आपने लिया 3, x 1 और 5 के बीच का कोई भी नंबर ले सकते हो, x आपने लिया 3। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो वो क्या आएगा? 1/3। तो इनका वही कहना है कि आप इसके बीच का कोई भी नंबर लेते हो और उसका रेसिप्रोकल करते हो तो ये 1/3 किसके बीच में जाएगा? तो उनका कहना है कि 1/3 विल लाई इन बिटवीन। तो आपको क्या करना है? इनके जो इंटरवल के अंदर एंड पॉइंट्स है उनके रेसिप्रोकल करना और पोजीशन चेंज करना है। अगर दोनों का साइन सेम है तो 1/5 और 1/3 के बीच में लाई करेगा। इनका अदला बदली हो गया अगर साइन सेम है तो, ये यहाँ पर बताया गया है। अगर दोनों नंबर का साइन सेम है तो इस जो भी आप इसके बीच का नंबर लेते हो तो उसका रेसिप्रोकल इन दोनों के रेसिप्रोकल के बीच में आएगा, लेकिन पोजीशन इंटरचेंज होके। समझ रहे हो बात को? 1/3 विल बिलोंग टू 1/5 एंड 1/3। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इन दोनों में से एक का साइन नेगेटिव और एक पॉजिटिव, जैसे मैंने ये ले लिया, तो अब 1/3 मैं लेता हूं, तो अब 1/3 किसके बीच में लाई करेगा? नाउ 1/3 विल लाई बिटवीन किसके? -∞ टू -1, -1/1 1 ही आता है, यूनियन ये 1/5 टू +∞। समझ आई बात? ये ओपन रहेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है बेटा। तो जब साइन डिफरेंट होता है तो इनकी पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब साइन सेम है तो आप अगर उस इंटरवल के बीच का कोई भी नंबर लेते हो तो उसका रेसिप्रोकल ऐसे मिलेगा आपको, मतलब इनका पोजीशन चेंज करके उसका रेसिप्रोकल लेना होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ कोई भी टीचर जब पढ़ाता है तो उसके ऊपर सोचना स्टूडेंट का काम होता है। जितना आप लोग ज़्यादा सोचेंगे उतना आप उस चीज़ को एक्सप्लोर कर पाएंगे। हर व्यक्ति का अपना एक अलग डायमेंशन होता है सोचने का। तो हमारा काम है कि हम जिस डायमेंशन से देख पाते हैं उस डायमेंशन में आपको बताते हैं, लेकिन जैसे हम बताते हैं उसके बाद में आप खुद इसके ऊपर सोचना स्टार्ट कर देना। ठीक है, खुद एग्जाम्पल लेना है, खुद सोचना है कि अच्छा सर ने एग्जैक्टली क्या कहा है, क्या उन्होंने जो कहा है वही मैंने समझा है, या फिर मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, या फिर उन्होंने कुछ कम कहा है मैं इससे कुछ ज़्यादा और समझ रहा हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप स्टूडेंट हो तो। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, कोई भी टीचर पढ़ाए तो उसके ऊपर स्टूडेंट का काम होता है कि सोचना, चिंतन करना होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ सामने वाला बोलता है,
पढ़ाता है तो उसके ऊपर अपनी सोच लगाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये थे बेटा रूल्स और कह सकते लॉज ऑफ इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिए लॉज को। तो 50 मिनट हो चुके हैं, तो अब मुझे यहीं पर रुकना होगा। तो ये लॉज हो गए इनइक्वालिटी के। अब इसके बाद के क्लास में 100% हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, जिस एग्जाम्पल में जिक्र होने वाला है इंटरवल्स का एंड इनइक्वालिटीज़ का, जो अब तक हमने रूल्स देखे। तो अब तक के रूल्स का यूज़ करके, अब तक जो भी हमने रूल्स देखे उनका यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, उनका यूज़ करके हम लोग एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम बिल्कुल और बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल ही डिस्कस करेंगे। गुड बाय।